नमस्कार दोस्तों, रमेश ब्राह्मण हाजिर आपके सामने। आज हम आए अपने गांव वागासन में, जो कि गुजरात का, उत्तर गुजरात का राजस्थान बॉर्डर का लास्ट गांव है। और गांव की प्रकृति बहुत निराली है, बहुत खुशहाली है। गांव में बहुत लोग हिल मिल जुल के रहते हैं। हर जाति हर संप्रदाय के लोग रहते हैं गांव में, लेकिन कोई भी गांव में कोई भी वाद विवाद देखने को नहीं मिलता है। ये हमारे गांव की एकता है और संगठन का एक उदाहरण है। और यहाँ पे ये चबूतरा है, जो कबूतर यहाँ पे दाना चुगने के लिए आते हैं। ये घेवाला है जो अभी अभी बनाया गया है नया। तो ये जो मैं खड़ा हूँ, यहाँ नीचे बाजरी भी गिरा हुआ है, देख सकते हैं। तो यहाँ पुण्य का काम भी चलता है, और सद्भावना और हर तरह का माहौल, एक खुशहाल माहौल देखने को मिलता है गांव में। और शहर में आजकल का लोगों का प्रचलन शहर की तरफ बहुत बढ़ गया है, और एक मजबूरी भी है कि इंसान को कुछ आगे बढ़ना है, कुछ प्रोग्रेस करना है, तो शहर की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन बात का मेन फोकस इस जगह पे है कि गांव की संस्कृति को, गांव का जो है आबोहवा, वातावरण, माहौल है, गांव का माहौल कोई भूल नहीं जाना चाहिए। हम भी शहर में रहते हैं, लेकिन हम भी अपने गांव आते रहते हैं। जैसे कि महीने में 2 महीने में अपने गांव को भूलते नहीं, अपने गांव की संस्कृति को नहीं भूलते। और बाहर जाने के बाद बाहर का कल्चर वहाँ, गांव का कल्चर गांव के अंदर। और यहाँ पे गांव का जो नेचुरली जो है स्रोत है, जैसे कि गाय का प्योर अपने को घी दूध दही खाने को मिल जाता है। और दूसरा भी लोगों से हिलना मिलना जुलना बनता रहता है। अपने गांव के लोगों को, जो बुजुर्ग है, वडील है, अपने से बड़े जो गांव में रहते हैं, उनको भी भूलना नहीं चाहिए। मिलना जुलना, हालचाल जानना, ये सब बना रहना चाहिए। यही अपने भारत की, अपनी परंपराओं की एक शिवाय। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अगले एपिसोड में मैंने आपको अपना गांव का जो चौराया बोलते हैं, हमारे यहाँ देसी भाषा में बोलते हैं सोटू, तो चौरा रहता है, वो मैंने आपको दिखाया, चबूतरा दिखाया, उसके बारे में थोड़ी बात की। अब मैं आया हूँ अपनी हाई स्कूल श्री सरस्वती विद्या मंदिर वागासन, शिक्षा का संकुल जो है। और श्री दिनेश भाई और अपने जो उद्यमी लोग हैं गांव के, जो बाहर बॉम्बे वगैरह जाके बस गए, उनकी कृपा बोल सकते हैं गांव पे। और उनका बहुत सहयोग है इस गांव पे, और बहुत एहसान भी रहा। शैक्षणिक संकुल खोल के गांव को भेंट किया है। और शिक्षा जीवन जीने का आधार होती है। शिक्षा जीवन का एक आधार होती है, और शिक्षा के बिना जीवन अधूरा कह सकते हैं। एक बिना शिक्षण का जीवन, और एक शिक्षित युवा समाज को मिलेगा तो समाज के उत्थान का काम करेगा, समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और इस हाई स्कूल के बारे में आपको बात बताऊं, एक मॉडल स्कूल है और एक प्रतीक है पूरे आसपास के सभी गांवों के लिए, एक मॉडल स्कूल का। और यहाँ बहुत अच्छी 9, 10, 11, 12वीं तक शिक्षा पढ़ाई की होती है, और बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है। और मैं खुद इस माध्यम से पढ़ा हूँ, लेकिन हमारे स्कूल तब हम गांव के घर में रह के और ऐसे पढ़ाई किया करते थे। लेकिन अब सुविधाएं और फैसिलिटी सब बढ़ गई है। यहाँ पे सब क्रिकेट का, खेल कूद के, खो खो, कबड्डी, हर टाइप का मैदान की सुविधा भी, फैसिलिटी उपलब्ध है। और ये बहुत अच्छा नसीब की बात है कि इस टाइम के विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है। जब मेरे समय में पढ़ता था तो गांव के एक घर में 3 क्लास चलती थी, 8वीं 9वीं 10वीं तक, और 11वीं 12वीं तक हम आस पास के गांव में नारौली में पढ़ने जाया करते थे।
तो उस टाइम की परिस्थिति थोड़ी विकट थी, लेकिन आज के टाइम में बहुत अच्छी सुविधाएं और शिक्षण प्राप्त हो रहा है। और यहाँ के मैनेजमेंट का भी और स्कूल चलाने वाले जो भी है उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि गांव के लिए एक अच्छी बात है। और यहाँ पे सूर्य देवता अभी अस्त होने वाले हैं। ये हमारा इस साइड में पूरा गांव बसा हुआ है। और गांव में आने के बाद एक एहसास खुशी का होता है, किस भाव से मैं प्रकट करूं, और उसकी खुशी एक अलग ही अंदाज होता है जिसके लिए बताने के लिए भी शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन आज का मेरा 2 दिन का प्रवास है मेरे गांव का, बहुत मेरे को खुशी, बहुत आनंद हुआ। धन्यवाद। और हमारे कैमरामैन है श्री सुखदेव भाई जोशी, जो मेरे भाई है, इनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने हमारा बहुत अच्छा शूट किया है। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सुखदेव भाई। राम राम।